देखते रहो। अब नीम जो है ना, नीम बड़ौदा के बाई इलेक्शन से जो इस सरकार की नीम थी, जो कच्ची थी, जिस तरह वो नीम जो है वो किरण लग रही है कि 2021 में नए विधानसभा के चुनाव होंगे और लोगों की सरकार बनेगी। पहले हमारी मांग है गवर्नर से कि हाउस बुलाया जाए और हाउस में ये फैसला हो जाएगा कौन किसानों के साथ है, कौन कुर्सी के साथ, ये फैसला हो जाएगा। वो दिवाली जो आई उसमें ये कह के गया था कि हरियाणा प्रदेश के लोगों मुझे वोट दे दो, मैं देवीलाल के पैटर्न पर चलूँगा, मैं देवीलाल का खून मेरे अंदर, मैं उन्हीं उस आदमी की जो पॉलिसी थी उनको मैं किसान के हक में लागू करूँगा और बीजेपी को मैं यहाँ से हटाने की मतलब कह के गया और फिर उन्हीं की गोदी में जाकर फुलझड़ी चाटने लग गया दिवाली। ये लोग बांटने की साजिश हो रही है, ये लोगों को उकसाने की साजिश है बीजेपी की सरकार की तरफ से और ये आरएसएस और इनकी फंडामेंटल पॉलिसी है कि कैसे हम मतलब लोगों को बांट के और राज करें। तुम्हारी सीआईडी है, तुम्हारे पास आईबी है, तुम्हारे पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, सारी एजेंसियां हैं, सारी अपने खालिस्तानियों को पकड़ो, मारे में हमारा भी भला हो जाएगा था, तुमने भी था। तो इसका मतलब तुम्हारा फेल्योर है। अगर खालिस्तानी या टुकड़े टुकड़े गैंग या कोई मौका प्रस्त आदमी जा रहे हैं और तुम नहीं पकड़ रहे हो तो तुम्हारा स्वार्थ है उसमें। सारे भाइयों ने हाथ जोड़कर राम राम भाई, थम देखने लग रहे सो जबरदस्त हरियाणा और मैं सुथर अपना विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। किसान आंदोलन चल रहा है दिल्ली के बॉर्डर पर, फिलहाल टीकरी बॉर्डर पे हाँ, और टीकरी बॉर्डर पे किसान आंदोलन के समर्थन में कबड्डी के मैच चल रहे हैं। दूसरा दिन आज कबड्डी के मैच का है और किसान आंदोलन की बात करें तो 48 दिन हो लिए हैं किसान आंदोलन है। अपने हकों की लड़ाई खातर ये किसान अपने घर छोड़ के आड़े दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं और साथ ही साथ इनका हौसला बढ़ाने खातर एक नया प्रोग्राम चालू करा है। कबड्डी का मैच जो आज दूसरा दिन है वो लगातार पूरे चल रहा है 2 दिन तक और लगातार जो भी किसान के इस आंदोलन के समर्थन में राजनेता हैं वह उरे पूछ रहे हैं और अपनी हाजिरी भी लगाने लग रहे हैं। और आज इस किसान आंदोलन में कबड्डी मैच के मंच पे बेरी ते विधायक रघबीर कादयान जी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करांगे और इनके बारे में मैं बताऊं तो हरियाणा की राजनीति के विषम पिता में कह सके हैं। 6 बार 2 बार हैट्रिक लगा ली है, विधानसभा में पहुंचे हैं और पूरा स्पीकर भी रह लिए हैं। तो विधायक जी उरे किसाना के समर्थन में पहुंचे हैं, कबड्डी मैच के इस मंच पे बैठे हैं, इनसे बातचीत करांगे किसान आंदोलन ने लेकर और हरियाणा की राजनीति ने लेकर। राम राम जी विधायक जी, स्वागत है जरा। सबसे पहले मैं आपके व्यूअर को नमस्कार करता हूँ, नए साल की और लोहड़ी की संक्रांति की मुबारक आपने भी बधाई जी। किसान आंदोलन पे नया फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगा दी है। कह रहे हैं भाई किसान एक बार बातचीत कर लें कोर्ट में आके और जो भी इसमें खामियां हैं या फायदे हैं वह समझावें। जब तक स्टे लगा दिया तो कोर्ट की स्टे के लगा आपने कि सरकारी तरीका है इस पे किसानों ने उल्टे पे जन का आंदोलन खत्म करने का। सुप्रीम कोर्ट की हम पूरा देश जो है महानतम न्यायालय है उसकी हम इज्जत करते हैं और हम ये भी आशा और भरोसा करते हैं क्योंकि वो किसानों के समर्थन, क्योंकि इतने किसान, इतना बड़ा आंदोलन खुली आसमान के नीचे, इतनी ज़बरदस्त कड़कती सर्दी में इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, बूढ़े बच्चे बैठे हैं, औरतें बैठी हैं, तो उस आंदोलन को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है तो सुप्रीम कोर्ट इसको सही दिशा में लेके जाएगा और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को देखेगा कि भाई ये अध्यादेश क्यों लाए गए लॉकडाउन में। ये इस कानून की जो पटकथा है वो 2 साल पहले लिखी गई थी और वो पूंजीपतियों ने लिखी। मैं आपको नई बात बता रहा हूँ, पूंजीपतियों ने लिखी और पूंजीपतियों को CLU और NOC दिए गए पूरे देश में। अच्छा, किस बात के दिए गए? वेयर हाउस बनाने के लिए दिए गए। जब उन्होंने, आप जितने वेयर हाउस बन रहे हैं 3-4 झज्जर जिले में बन रहे हैं, झज्जर बादली के बीच में बन रहा है, झज्जर रेवाड़ी के बीच में बन रहा है, रोड के ऊपर गवाड़ीसन के पास बन, मेरे झज्जर जिले में 4-4 भावड़ोदा में बन रहा है,
तो इनकी ज़मीनें कब खरीदी गई? और ये वेयर हाउसिंग जब इन्होंने कहा कि प्राइवेट प्लेयर जब आएगा मार्केट में तो होर्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, होर्डिंग की ज़रूरत बनने के लिए वेयर हाउस बनेंगे, वेयर हाउस के CLU, और ये है 2 साल पहले इन्होंने ज़मीन खरीदी और अपने वेयर हाउस बनाने की प्लान बनाई। तो आपने लगा है ये कानून जो आए हैं सीधे सीधे पूंजीपतियां तो ही फायदा पहुंचाने खातर, तो पूंजीपति जिनके हक में ये बनाए कि आपके हक में, वो खासकर अंबानी और अडानी पे नाम नहीं लेना चाहता किसी का। अच्छा, पूंजीपति किसके, लेकिन ये कॉरपोरेट हाउसेज के हक में हैं। कॉर्पोरेट हाउस की बात करें तो कांग्रेस के राज में भी आड़े बादड़ी झज्जर के एरिया में बहुत सारी जमीन अधिग्रहण हुई थी रिलायंस के नाम पे। तो उसमें ऐसा है जी, कई बार ये कहते हैं कांग्रेस ने भी मैनिफेस्टो दिया, फलाना ने दिया, तो कांग्रेस को तो साबुन तो धो दिया, जिनको बनाया ऊपर उठाया वो तो सोच लेते। उन्होंने भी नहीं सोचा, उन्होंने भी उनका उल्टे जो कानून अब जिसके हक में बनाए हैं वो तो ये कहते हैं मेरे हक में नहीं है ये। अच्छा, तो मेरा सुझाव ये है प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी हिंदू बॉर्डर पर आए और वहाँ ये कहें कि भाई मैंने तुम्हारे हक में ही कानून बनाए थे, तुम नहीं मानते तो मैं इनको वापस लेता हूँ और नए कानून ताल कटोरा में मैं डिबेट रखता हूँ 1 महीने की, मैं सुझाव मांगता हूँ, कृषि एक्सपर्ट से मांगता हूँ, किसानों से मांगता हूँ, लिटरेरी आदमियों से, पॉलिटिकल आदमियों से मांगता हूँ, और उन सुझावों के ऊपर मैं नए कानून में चाहता हूँ कि इस देश में बदलाव हो कृषि की क्षेत्र में। तो बदलाव ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करना चाहिए। बिल्कुल बदलाव कर सके। पूंजीपतियां थी फायदे पहुंचाने की बात पे सवाल था कि जो उरे अधिग्रहण, जमीन अधिग्रहण झज्जर के एरिया में रिलायंस तो हो रही है, वो पूरे देश में, पूरे पंजाब कांग्रेस के टाइम पे भी तो जमीन अधिग्रहण हुई, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे भी तो पूंजीपतियां तो फायदा पहुंचाया गया। वो SEZ का मामला था, क्योंकि वो हम चाइना के पैटर्न पे औद्योगिक विकास करना चाहते थे। चाइना पैटर्न पे, चाइना में SEZ जो स्पेसिफिक जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ बनाने के कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनेगा, उसकी क्वालिटी मेंटेन होगी, उनको जो है ना उस जो चीज़ वहाँ पे बनेगी SEZ में, उसकी लोन की, उसकी कच्चे माल की, उसकी बेचने की, वो सब जो है वो सरकार की वो थी, वो एक अलग स्कीम थी वो SEZ की, उस तहत हमने दी थी। बिल्कुल। राजनीति की बात करूं तो अगर आप हरियाणा की राजनीति का विषमपिता मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में आप और आपकी पार्टी ने कहती कि एक इस सीट के बलबूते पे सरकार गिरा सके हैं, सीट भी जीती, गणाए टेम भी हो गया, सरकार गिरने में कित कमी यार लग रही है? वेट एंड सी, वेट एंड सी, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। कितना वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो किसान आंदोलन। अब देखते रहो, अब नीम जो है ना, नीम बड़ौदा के बाई इलेक्शन से जो इस सरकार की नीम थी, जो कच्ची थी, जिस तरह से वो नीम जो है वो किरण लग रही है। अच्छा, और वो कब कितना टाइम लेगी, कितने क्या है, लेकिन 2021 में ऐसा लगता है कि 2021 में नए विधानसभा के चुनाव होंगे और लोगों की सरकार बनेगी। और ये कानून जो है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन है ये, अगर किसान कहीं चूक हो गई, कहीं भूल हो गई किसान से, तो आने वाली पीढ़ी माफ़ नहीं करेगी, इतिहास माफ़ नहीं करेगी। किसान आंदोलन के समर्थन में अभय सिंह चौटाला ने इस्तीफे का ऐलान कर रखा है कि 26 जनवरी ने अगर कोई हल नहीं निकला है तो 27 ने इस्तीफा दे दूंगा। मैं पत्र भेज दिया है कि वो इस्तीफा मान लिया जाए 27 तारीख है मेरा। वो तो वही बताएं। हाँ जी, वही बताएं, अभय सिंह चौटाला ही बताएं उसका किस मंशा के तहत उन्होंने रिजाइन किया है। कल अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में अगर उनकी वोट की ज़रूरत पड़ेगी तो उसका क्या असर होगा, क्या वो तो उनकी जो है सद्बुद्धि पर है कि वो क्यों फैसला उन्होंने वो ही बताएंगे। तो किसाना का नेता, युवा नेता बन के वोट ली थी पिछले विधानसभा चुनाव में जेजेपी पार्टी ने, दुष्यंत चौटाला ने, और आज बीजेपी का साथ नहीं छूट रहा है, तो क्या लगे मजबूरी है बीजेपी में रहना कि जरूरी है उन खातर? उसमें ऐसा है जी, बीजेपी तो कहती थी 75 पार, और ये कहता था जमुना पार, और दोनों आपस में जो है ना जी, वो जो है वो दिवाली जो आई उसमें ये कह के गया था कि हरियाणा प्रदेश के लोगों मुझे वोट दे दो, मैं देवीलाल के पैटर्न पर चलूँगा, मैं देवीलाल का खून मेरे अंदर, मैं उस आदमी की जो पॉलिसीज़ थी उनको मैं किसान के हक में लागू करूँगा, और बीजेपी को मैं
यहाँ से हटाने की मतलब कह के गए, और फिर उन्हीं की गोदी में जाकर फुल जड़ी चाचन लग गया दिवाली की। तो वो बेटर, वो तो ये मौका परस्ती है या कोई भाई कोई ऐसी कोई लीगल इम्प्लीकेशन हैं, कोई केस की कोई दूसरी दबाव हैं, वो बेटर बताएगा कि भाई मेरी क्या मजबूरी है कि मैं लोगों के हकों को, जो लोग हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को समर्थन करने की बजाय मैं आज मौका परस्ती के तहत कुर्सी के साथ चिपका हुआ हूँ, वो बताएगा। किसान आंदोलन में जो किसान नेता बैठे हैं, हरियाणा तक किसान संगठन बैठे हैं, उनमें एक आवाज उठन लगी है काफी दिन तक कि इस्तीफा दो जो हमारे समर्थन में है। इस्तीफे की मांग लगातार होनी शुरू हो रही है। क्या लग है इस्तीफा तक कितनी राजनीति बदलेगी, और इस्तीफा चाहिए अगर देना है तो फिर क्यों पीछे हटने लग रहे नेता? इसमें शायद पीछे पहले हमारी मांग है गवर्नर से कि हाउस बुलाया जाए, और हाउस में ये फैसला हो जाएगा कौन किसानों के साथ है, कौन कुर्सी के साथ। अच्छा, ये फैसला हो जाएगा। और ज़रूरत पड़ी तो कांग्रेस पार्टी जो है ना, क्योंकि मैं एक इंडिविजुअल हूँ 31 MLA में, पार्टी का जो फैसला, हम पार्टी में आप वाली भी बात रखते हैं। और ये बात ठीक है आपकी कि आज जो बात उठी है ना जी, ये छोटी आवाज़ नहीं है। ये चौधरी छोटूराम ने 100 साल पहले कहा था कि अगर किसान इर्रिस्पेक्टिव जात पात से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर, अगर किसानी के नाम से किसान इकट्ठा हो गया, एकता हो गई और किसान ने अपनी आवाज़ में ताकत पैदा कर दी, तो शहंशाहों का शहंशाह खुदा भी उसके सामने हाजिर होगा कि आप क्या चाहते हो। आपने कहा कि किसान जब जात पात ऊपर उठ के एक मंच पर आ जाए हैं, लेकिन सरकार भी टारगेट करे है, कदे आतंकवादी का है, कदे खालिस्तानी का है, कदे कुछ का है, इस तरीके के बयान तो इसमें बरक जी आप ये देखो, ये पहले आया कि भाई ये खालिस्तानी, ये आया खालिस्तानी है। के कृषि मंत्री भी बोले विदेशी ताकतें हैं, वो मैं नाम नहीं लेना चाहता कौन है, क्या कहा क्या नहीं। अगर ये कहते हैं तो हमारा भी फायदा हो जाएगा। अच्छा, पकड़ो, कौन पकड़ेगा उसको? ये पकड़े, कौन खालिस्तानी है? 20 लाख आदमी, 10 लाख आदमी, 2 लाख आदमियों में 100 आदमी बढ़ रहे हैं, कौन बढ़ रहे हैं? तुम्हारी CID है, तुम्हारे पास IB है, तुम्हारे पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, सारी एजेंसियां हैं, सारी तो अपने खालिस्तानियों को पकड़ो, मारे में से हमारा भी भला हो जाएगा। तुमने भी था, तो इसका मतलब तुम्हारा फेल्योर है। अगर खालिस्तानी या टुकड़े टुकड़े गैंग या कोई मौका परस्त आदमी जा रहे हैं और तुम नहीं पकड़ रहे हो, तो तुम्हारा स्वार्थ है उसमें। मुख्यमंत्री की किसान महापंचायत होनी थी कैमला गांव में, किसानों ने विरोध करा, खट्टर साहब हेलीकॉप्टर लेकर आए लेकिन उल्टे चले गए। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक बात कही कि हमने जो मैसेज पहुंचाना था जनता तक वो मैसेज पूछ गया, तो बिना भाषणबाजी के ऐसा के मैसेज पूछा के लगे कि सरकार इस किसान महापंचायत के विरोध में भी जाट नॉन जाट बनाना चाह रही है। जी आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात जरूर कहूँगा कि प्रजातंत्र में सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बिल्कुल बनती रहती हैं, बिगड़ती रहती हैं, लेकिन फॉर द सेक ऑफ लोकतंत्र, फॉर द सेक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान देश की आज़ादी के बाद, जिस देश की आज़ादी में हजारों लाखों हमारे नौजवानों ने फांसी के फंदे को चूमा, बर्फीली चट्टानों के ऊपर लुटाकर कोड़े मारे गए, उनकी कुर्बानी पर देश आज़ाद हुआ, संविधान बना, लोकतंत्र की उसके लिए मैं उनके लोगों को मत बांटो। आप सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कोई मायने नहीं है, लोकतंत्र है, लोग बदलते रहते हैं, लेकिन लोगों को मत बांटो इस बात को। ये लोग बांटने की साजिश हो रही है, ये लोगों को उकसाने की साजिश है बीजेपी की सरकार की तरफ से, और ये RSS और इनकी फंडामेंटल पॉलिसी है कि कैसे हम मतलब लोगों को बांट के और राज करें। फिर बांटने की साजिश है, पानी मांगो, SYL भाई साहब, SYL का पानी 2016 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, दोबारा आ गया, अग्नहर खुदवाई जाए, तो पानी कौन देगा? पानी तो लोकतंत्र में हेड का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, वो है पानी का मालिक, तो वो है नहर का, वो है सुप्रीम कोर्ट को लागू करवाने की शक्ति, वो करवाए।
आज जो ये आपस में मांग रहे हैं, मैं जाऊंगा, सोच रहे कि वो यूनियन बन गई, अब जो मौका परस्ती की जो राजनीति करते हैं, जो लोगों को बांटने की साजिश करते हैं, जो लोगों को मतलब आपस में लड़ाने की जो एक व्यू रचना कर रहे हैं, वो बात लोग समझ गए आप। अच्छा, हाँ जी, राजनीति क्लियर समझ में आ गई लोगों के, क्लियर, हमारे से ज्यादा। एक बयान पे सरूते डट रहे हैं कि किसी भी सूरत में कानून वापस नहीं होंगे, संशोधन करवा लो, करवाना है तो। इतनी अकड़ क्यों है? मतलब एक बयान ऐसा है जी, मेरा जो लेवल है, उस लेवल के हिसाब से मैं एक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से, क्योंकि मैं किसान का भी बेटा हूँ, खुद किसान भी हूँ, और मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट पीएचडी भी कर रखी है, और मैं कानून की डिग्री भी मेरे पास है, जहाँ तक कानून बने हैं जी, और विधानसभा का स्पीकर भी रहा हूँ। जिस ढंग से जो प्रोसेस ये कानून बना, तो उसी के शुरू में जब तो कानून मतलब किसानों का कोई आंदोलन का कोई सरसराहट भी नहीं था। उससे पहले जब हमने 3 तारीख को बड़ौदा का चुनाव हुआ, 5 को जो है हाउस था, 6 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने एक रिजोल्यूशन दिया, नॉन ऑफिशियल रिजोल्यूशन, कि इन कानूनों के बारे में इस हाउस में चर्चा करवाई जाए। जब वो चर्चा नहीं करवाई तो मैंने कानून पाड़े थे। बिल्कुल, सबसे पहले हरियाणा की विधानसभा में आपने कानून में कॉपी पाड़ी। कॉपी पाड़ी थी, वो इसलिए पाड़ी थी क्योंकि मैं समझता हूँ किसान के बेटे की हैसियत से, कृषि वैज्ञानिक की हैसियत से, कि ये किसान, ये जो कानून हैं, ये किसान को बर्बाद कर देंगे। ये कॉरपोरेट हाउसेज को जो है ना, इतना बड़ा बिजनेस है 25-30 लाख करोड़ का, ये पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ देश को ले जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ये थे हमारे साथ रघुवीर कादियान बेरीते विधायक, और विधायक आम विधायक नहीं, 6 बार बेरीते विधायक हैं, डबल हैट्रिक है, और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे भी हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी हैं, और कानून की पढ़ाई भी कर रखी है। हरियाणा की विधानसभा में सबसे पहले कृषि कानून की कॉपी पाड़ने वाले विधायक, और आज इन किसानों के आंदोलन के समर्थन में उरे बैठे हैं। तो देखना यो है कि 26 तारीख इस किसान आंदोलन में कितनी निर्णायक सिद्ध हो है, और 26 तारीख ने के बड़ा प्रोग्राम, के बड़ी हलचल इस आंदोलन ने लेकर हो सके है। तो हम देखते रहियो जबरदस्त हरियाणा। इस वीडियो ने लाइक शेयर कर दियो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लियो, फेसबुक पेज फॉलो कर लियो। कैमरे के पीछे राहुल, राम राम।